सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका राइजिंग टीवी की वीडियोस में। दोस्तों, पैसे की वैल्यू तो हम सब जानते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि पैसे के बगैर कुछ भी करना मुमकिन नहीं है। वैसे तो दुनिया में हर मुल्क अपनी करेंसी को यूज करता है, तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्ग करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओमानी रियाल। दोस्तों, ओमानी रियाल ओमान की करेंसी है। इसे 1970 में स्टेब्लिश किया गया था और उस वक्त ओमानी रियाल को सईदी रियाल कहा जाता था, क्योंकि इसका नाम ओमान के बादशाह पर रखा गया था, जिनका नाम अबू सईदी था। और फिर बाद में इसे चेंज करके ओमानी रियाल रख दिया। उस वक्त इसकी वैल्यू ब्रिटिश पाउंड के बराबर थी। ओमानी रियाल दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में से एक है और इस करेंसी की वैल्यूएबल होने की वजह यह है कि ओमान दुनिया की सबसे मेन ऑयल प्रोड्यूसर में से एक है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ओमान में आप सिर्फ 200 रियाल खर्च करके एक आईफोन 14 प्रो मैक्स ब्रांड न्यू खरीद सकते हो। एनीवे, ओमान की 100 रियाल पाकिस्तानी 73,000 से ज्यादा बनते हैं। दोस्तों, जॉर्डनियन दिनार। दोस्तों, जॉर्डनियन दिनार करेंसी जॉर्डन मुल्क के अंदर यूज की जाती है। इससे 1950 में जॉर्डन मुल्क का ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर की गई थी। इससे पहले जॉर्डन मुल्क के अंदर पैलेस्टीनियन पाउंड को यूज की जाती थी। इसका शॉर्ट फॉर्म GOD है। ये करेंसी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी में से एक है। इस करेंसी की स्ट्रॉन्ग होने की मेन वजह यह है कि जॉर्डन ने अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क की करेंसी को डॉलर के साथ फिक्स किया है, इसलिए इसकी वैल्यू डॉलर से भी ज्यादा है। जॉर्डनियन दिनार में सबसे बड़ा नोट 50 का होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आपके पास 6,000 दिनार मौजूद हो तो आप जॉर्डन मुल्क के अंदर एक BMW कार खरीद सकते हो। कुवैती दिनार। दोस्तों, कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी में से एक माना जाता है। इसका आगाज 1960 में हुआ था। उस वक्त एक दिनार $100 के बराबर होते थे। कुवैती दिनार करेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि कुवैत मुल्क पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुवैत करेंसी में 20 दिनार से बड़ा नोट नहीं है। अगर आपके पास कुवैत के 100 दिनार मौजूद हो तो ये पाकिस्तान का तकरीबन 1 लाख रुपए के बराबर होते हैं। अगर आप कुवैत में आईफोन 14 खरीदना चाहते हो तो आप सिर्फ 200 कुवैती दिनार में ब्रांड न्यू आईफोन 14 खरीद सकते हो दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 500 कुवैती दिनार में आप आसानी के साथ एक कार भी खरीद सकते हो दोस्तों। ये करेंसी तो वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बहरीनियन दिनार। दोस्तों, बहरीनियन दिनार को एज अ करेंसी 1965 में स्टेब्लिश किया गया था और उस वक्त बहरीनियन दिनार दुनिया की सेकंड नंबर पर मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी थी। इसका शॉर्ट फॉर्म BHD है। बहरीनियन दिनार की स्ट्रॉन्ग होने की वजह यह है कि इसका करेंसी डॉलर के साथ फिक्स किया गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आपके पास बहरीनियन करेंसी का सिर्फ 500 दिनार मौजूद हो तो आप एक अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो। और इसके अलावा बहरीनियन दिनार का कुछ चंद हजार रुपए खर्च करके आप एक घर भी खरीद सकते हो दोस्तों। अगर इस करेंसी को पाकिस्तानी में कन्वर्ट किया जाए तो इस करेंसी का सिर्फ 100 दिनार पाकिस्तान के 75,000 से ज्यादा रुपए बनते हैं दोस्तों। कैमन आइलैंड डॉलर। दोस्तों, इस करेंसी को कैमन आइलैंड के अंदर यूज की जाती है। कैमन आइलैंड एक छोटा सा जजीरा है जिसमें सिर्फ 68,000 लोग रहते हैं। इस मुल्क की करेंसी इतनी वैल्यूएबल है कि इसे दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में से एक माना जाता है। इस करेंसी को 1922 में स्टेब्लिश किया गया था। कैमन डॉलर में 1 से लेकर 100 तक के नोट प्रिंट किए जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कैमन आइलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसमें ना तो कोई इनकम टैक्स होता है और ना ही विद होल्डिंग टैक्स। इस आइलैंड की टैक्स से पाक होने की वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर खुराक समेत जरूरती जिंदगी की तकरीबन तमाम चीजें खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यह किसी भी चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। अगर आप कैमन के $100 को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 34,000 रुपए बनते हैं। बहरीनियन डॉलर को इस वक्त दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी में से एक माना जाता है। ये बामस कंट्री की करेंसी है। बामस बेसिकली एक आइलैंड है। इसका पॉपुलेशन तकरीबन 4,60,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये कंट्री कैरिबियन का सबसे रिच कंट्री है। इस करेंसी के साइन में डॉलर से पहले B लगाया जाता है ताकि ये डॉलर से डिफरेंट लगे। ये करेंसी 1960 में स्टार्ट हुई थी। बामस दुनिया का पहला मुल्क है जिसने अपनी करेंसी को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। इनका सबसे बड़ा नोट $100 का होता है। अगर बामस के $100 को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 28,350 रुपए बनते हैं। स्विस फ्रेंच। दोस्तों, स्विस फ्रेंच स्विट्जरलैंड की करेंसी है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को तो आप सब जानते होंगे। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क में से एक है। इस मुल्क की करेंसी सन 1850 में स्टेब्लिश की गई थी
और ये करेंसी इस वक्त दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी में से एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्विस फ्रैंक करेंसी को दुनिया के 8वें स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी माना जाता है। इस करेंसी का शॉर्ट फॉर्म CHF है। असल में स्विट्जरलैंड की करेंसी इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि इस मुल्क के पास बहुत से गोल्ड है और इसके साथ साथ बॉन्ड्स और फाइनेंशियल एसेट भी मौजूद है। CHF करेंसी में 10 से लेकर 1000 तक के नोट प्रिंट किए जाते हैं और इसके कॉइंस को स्विस मिंट कहा जाता है। अगर CHF करेंसी के $100 पाकिस्तानी में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 32,000 रुपए बनते हैं। US डॉलर, दोस्तों US डॉलर को तो आप सब जानते होंगे। US डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी है। US डॉलर अमेरिका की करेंसी है और इसे 1792 में स्टेब्लिश किया गया था। इस करेंसी को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन माना जाता है। US डॉलर दुनिया की वाहिद करेंसी है जिसे पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि फॉरेस्ट ट्रेंडिंग में वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली करेंसी है। अमेरिका का GDP 22 ट्रिलियन डॉलर है। इस वक्त दुनिया में 2.26 ट्रिलियन डॉलर करेंसी के सूरत में सर्कुलेट हो रहा है। US डॉलर में सबसे बड़ा नोट $100 का होता है और अगर US का $100 पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 30,000 रुपए तक बनते हैं। दोस्तों ब्रिटिश पाउंड, दोस्तों यूके में यूज आने वाली करेंसी को ब्रिटिश पाउंड कहते हैं। ये करेंसी इतनी पुरानी कि इसे वर्ल्ड वॉर 1 से यूज होती आ रही है। ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइवल करेंसी में से एक माना जाता है। ब्रिटिश पाउंड का शॉर्ट फॉर्म GBP है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि GBP में 50 से बड़ा नोट नहीं होता है। इस करेंसी में 5, 10, 20 और 50 के नोट मौजूद है। ब्रिटिश पाउंड का शुमार दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्ग करेंसी में किया जाता है। अगर इसे पाकिस्तानी रुपए के साथ कंपेयर किया जाए तो 100 GBP पाकिस्तानी 35,800 रुपए बनते हैं। यूरो, दोस्तों यूरो यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियली करेंसी है जो कि इस वक्त जर्मन, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीक और बेल्जियम जैसे 27 ममालिक के अंदर करेंसी को यूज किया जाता है। वैसे तो यूरो को 1999 में बनाया गया था और ये करेंसी उस वक्त सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी थी और इसे बैंक में अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता था। और फिर 3 साल बाद 2001 में पहली मर्तबा यूरो के नोट्स बनाना स्टार्ट किया गया था और इस तरह ये वर्चुअल से फाइनेंशियल करेंसी बन गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि यूरोप से बाहर तकरीबन 25 ममालिक के अंदर इस यूरोप करेंसी को यूज किया जाता है। ये डॉलर के बाद दुनिया की सेकंड मोस्ट रिसीव करेंसी मानी जाती है। इसमें 5 से लेकर 500 के नोट बनाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इनके नोटों को कार्टून फाइबर से बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल होते हैं। दोस्तों अगर आप 100 यूरो को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 31,000 से ज्यादा रुपए बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।